हेलो एवरीवन। सो वी अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। ओके, सो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन होता है इन दोनों टर्म्स में, सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इनको साइड बाय साइड पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सो सीआरआर क्या होता है? इट इज परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट एज कैश विद आरबीआई। मतलब बैंक के पास टोटल जितना कैश डिपॉजिट होगा उसका कुछ परसेंटेज कैश में वो क्या करेगा, आरबीआई के पास रख देगा, इसलिए जमा कर देगा कि भाई तुम रखे रहो अपने पास। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जो उसका टोटल डिपॉजिट है उसका परसेंटेज बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स। मतलब बैंक को अपने पास भी कुछ पैसे एसेट्स में रखने पड़ते हैं। ठीक है, सीआरआर जो होता है ओनली कैश होता है, इसमें कोई सिक्योरिटीज बॉन्ड्स ये सब अलाउ नहीं होते हैं। ये क्या होता है? एसएलआर कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, कि तुम इन तीनों में से किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, अपने पास, पर तुम्हारे पास अपने पास ये एसेट होने चाहिए, वो एसएलआर में आते हैं। जो सीआरआर है फुली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। एसएलआर का आरबीआई से कोई कनेक्शन नहीं है, बैंक अपने पास ही वो पर्टिकुलर रेशियो में पैसे क्या करता है, एसेट में मेंटेन करके रखता है। सीआरआर का पर्पस क्या होगा? अब तुम समझो कि सीआरआर, आरबीआई क्यों बोलेगा कि हमारे पास थोड़े पैसे रखो? पहली बात तो ये लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। अगर बैंक के सारे पैसे नहीं है, वो आरबीआई क्या करेगा, रेशियो बढ़ा देगा। सीआरआर तो वो अपने पास ज्यादा पैसे रखेगा, तो लिक्विडिटी क्या है, नहीं है, बैंक के पास पैसे नहीं है, वो लोन वगैरह नहीं दे पाएंगे, तो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए। ऑब्वियसली लिक्विडिटी कंट्रोल में तो इन्फ्लेशन मैनेज हो रहा है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर इसलिए बैंक को बोला जाता है रखने के लिए कि सपोज उनके पैसे खत्म हो गए, बैंक सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए उनको बोला जाता है कि तुम कुछ पैसे एसेट में अपने पास ही रखो, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ इंपैक्ट क्या होता है? ठीक है, अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है कि ये बढ़ा तो क्या होगा, ये बढ़ा तो क्या होगा। सो अगर सीआरआर इंक्रीज करता है, अब समझो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा, मतलब आरबीआई बोल रहा है कि तुम ज्यादा पैसे मेरे पास रखो, तो बैंक के पास क्या होगा, मनी लेस हो जाएगी देने के लिए, एंड लेस लेंडिंग होगी, एंड दैट मींस इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब वो लेंड नहीं करेंगे लोगों को, तो लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, दैट मींस इन्फ्लेशन क्या हुआ, कम हो गया। अगर सीआरआर डिक्रीज करेगा तो क्या बोल रहा है, आरबीआई ज्यादा पैसे बैंक को दे रहा है, मोर लेंडिंग एंड देन ग्रोथ होगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। सीआरआर ज्यादा मतलब लेस मनी विद द बैंक्स, बैंक्स आर नॉट लेंडिंग, एंड देन पब्लिक के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, दैट मींस इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड इसका अपोजिट ग्रोथ। एसएलआर का इंपैक्ट क्या होता है? अगर एसएलआर ज्यादा है, एसएलआर ज्यादा है, सेम चीज, लेस फंड्स होंगे लेंड करने के लिए, क्योंकि उतना तो उन्होंने एसेट्स में रख दिए, दैट मींस क्रेडिट क्या होगा, कम हो जाएगा, बैंक ज्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक को क्रेडिट नहीं जाएगा। अगर एसएलआर कम है तो ज्यादा फंड्स है उनके पास, उनको लेंड करने के लिए, दैट मींस क्रेडिट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट सीआरआर एंड एसएलआर। ऑलवेज रिमेंबर सीआरआर इज विद आरबीआई एंड एसएलआर इज विद बैंक इटसेल्फ, वो अपने पास ही रखता है उसको। सो होप you'll understand this concept and will not make any questions wrong.